गाइस, यही अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि सुबह का मंज़र बिल्कुल ही मुनफरिद खूबसूरत नज़ारे। और आपने देखा कि रात के वक्त यही जगह कितना ख़तरनाक था। ये है जनाब, बैक पैक हो चुका है और जनाब यहाँ से इंशाल्लाह ताला सफ़र का आगाज़ करने वाले हैं। ये देखें, ये बालकनी है, बेहद खूबसूरत मंज़र। गाइस, आज का सफ़र अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू कर दिया है और कल मैंने आपसे कहा था कि आज का जो सफ़र है वो कल से भी ज़्यादा इंशाल्लाह ताला खूबसूरत होगा और बेहद ज़बरदस्त मनाजिर दिखाया जाएगा आज, क्योंकि कोहे सुलेमान रेंज शुरू हो चुका है और मैं आपको दिखाऊं यहाँ के जो पहाड़ी सिलसिले हैं बेहद खूबसूरत और ऊंचे हैं। सफ़र का आगाज़ बहुत सुबह हमने इसलिए किया है क्योंकि जब हमने कल के सफ़र का अख्तिताम किया था तो दरा जिंदा 58 किलोमीटर था और आज हमारी पूरी कोशिश है कि आज के सफ़र में ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया जाए। देखते हैं जनाब, मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, पूरी कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र तय कर सकें। और जनाब वैसे नॉर्मली आप जानते हैं कि रोशनी में हम अपना सफ़र मुकम्मल कर लेते हैं और यहाँ पे तो जनाब इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने स्टे पॉइंट मिस कर दिया तो नेक्स्ट स्टे जो है वो काफ़ी फासले पर है। तो पूरी कोशिश है एवरेज स्पीड से आगे बढ़ें, खूबसूरत मनाजिर को कैद भी करें। बहुत अरसे के बाद कल कैंपिंग करनी पड़ी। वैसे तो फैमिली रूम था, लेकिन फिर भी कैंपिंग करनी पड़ी वहाँ पे, मौसम ठंडा होने की वजह से भी और पर्दे को मलहूज़ खातिर रखते हुए भी कैंपिंग ज़रूर करते हैं जब भी इस तरह के मकामात पर हम स्टे कर रहे होते हैं। और अपने जो गुज़श्ता जितने भी हमारे मेज़बान गुज़रे जहाँ पर हमने स्टे किया, उनकी मेहमान नवाजी सही मायनों में कल याद आई। जैसे सांघर में रुके थे, खान मिस्त्री साहब ने सेपरेट रूम दे दिया था और सर्दी से बचाव का इंतज़ाम भी मौजूद था, लेकिन
कल जनाब बड़ी मुश्किल हुई रात गुजारने में। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह रात गुजर गई। खूबसूरत मनाजिर के दरमियान इस वक्त मौजूद हैं कोहे सुलेमान रेंज। दराजिंदा की तरफ सफ़र जारी है। आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। इस वक्त ट्रैफिक बिल्कुल भी N50 ज़ोब डेरा इस्माइल खान हाईवे पे मौजूद नहीं है और इसी चीज़ का हमने फ़ायदा उठाना है, ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र तय करना है। गाइस धनासर चेक पोस्ट के बाद से जो सफ़र है वो मुसलसल उतराई का है और नज़ारे जनाब ये देखें, नज़ारे चेक करें, बेहद खूबसूरत। यहाँ पे जनाब सिर्फ एक चीज़ का ख़तरा है हर वक्त और वो ये है लैंडस्लाइडिंग। लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा इस एरिए में हमेशा रहता है और मैं आपको दिखाऊं, पत्थर के साइज देखें। जब हम सफ़र का आगाज़ करते हैं तो दरूद शरीफ पढ़ के निकलते हैं, आयतल कुर्सी पढ़ के निकलते हैं, क्योंकि रोड किनारे मुसलसल सफ़र करने के दौरान बहुत सारे ख़तरात मौजूद होते हैं। ये देखें भाई साहब बड़ी तेज़ी में जा रहे हैं। ज़ोब डेरा इस्माइल खान हाईवे भी पाकिस्तान का एक बेहद खूबसूरत हाईवे है वाकई। यूके के एक मशहूर लॉयर है जिनका नाम है पीटर बैननसन और 1890 में जब उन्होंने इस मकाम का विज़िट किया था तो गाइस उन्होंने अपनी एक किताब में भी इस मकाम का जिक्र किया था कि यहाँ की खूबसूरती ऐसी बेमिसाल खूबसूरती से मुज़य्यन ये इलाका। उनका कहना था, अपनी किताब में उन्होंने लिखा है कि इस खूबसूरती को मैं नहीं भूलता। और सोचें कि हमारे पास ये खूबसूरती होने के बावजूद भी इस मकाम पर पाकिस्तान के बहुत से रहने वाले जो लोग हैं वो कभी भी आ ही नहीं पाते। मेरा खुद का भी इस मकाम पर तीसरा चौथा चक्कर है और लेकिन पैदल में पहली दफ़ा। जनाब आज बातें थोड़ी कम करेंगे और आज आपको सिर्फ इस शाहरा की खूबसूरती दिखाएंगे। हमारे सर के ऊपर भी आप देख रहे हैं जिन रास्तों से हम जा रहे हैं। ऐसा करते हैं
साइड चेंज, साइड चेंज, ये जगह सही है। ये पैच ऐसा आ गया है और नीचे का नज़ारा जनाब चेक करें, पानी का फ्लो ये देखें। ये है जनाब पानी का फ्लो। कैसे हैं, खैरियत से? इस खाई की गहराई भी गाइस काफी ज्यादा है। वैसे अपोजिट डायरेक्शन पे हम चल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जनाब रोड के लेफ्ट साइड पे चलना ही ज्यादा बेहतर है। अच्छा, एक चीज, आज अभी धूप निकल चुकी है, लेकिन धूप हम तक कभी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि बहुत ही बुलंद ये पहाड़ी सिलसिले, बहुत ही मुख्तसर टाइम के लिए हमें धूप मिलेगी आज, और जिसकी वजह से जनाब ठंड भी लग रही है। अब जनाब हम लोग 1100 से जायद किलोमीटर का फासला तय कर चुके हैं और हमारी अगली मंजिल है दरा जिंदा, फिर उसके बाद दराबन और फिर इंशाअल्लाह ताला डेरा इस्माइल ख़ान। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और वाज़े करूँ कि डेरा इस्माइल ख़ान शहर हम नहीं जाएंगे, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि बाईपास लेके यारिक वाली साइड पे निकलें। कैसा एरिया है? ये एरिया जो है गाइस, वो वैसे तो बहुत शांत है, यहाँ पे शोर शराबा नहीं है, इक्का दुक्का ट्रैफिक, लेकिन ये जो पानी का फ्लो है उसका जो शोर आ रहा है ना, बहुत ही ज़बरदस्त साउंड आ रही है, माहौल बन रहा है। गाइस ये देखें यहाँ पर फ्लो पानी का माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त आ रहा है।
बहुत ही ज़बरदस्त। और दूसरी चीज़, इतने बड़े चट्टान यहाँ पर आप देखें, लैंडस्लाइडिंग की वजह से यहाँ पर जब आए होंगे और क्या मंजर होगा। इसीलिए कहते हैं कि ये एरिया इंतहाई खतरनाक है। आगे ये सारे बहुत बड़े बड़े चट्टान है, बहुत बहुत ज्यादा बड़े। इनका वजन टनों में है। थोड़ा आगे से मैं आपको इस तरफ से दिखाता हूँ यहाँ की जो लैंडस्लाइडिंग है। ये देखें जनाब, लैंडस्लाइडिंग कितनी खतरनाक हुई है। ये देखें, यहाँ से बड़े चट्टान अभी भी यहाँ पे बस अटके हुए हैं। ये देखें, इस तरफ भी है, इधर भी है, ये सारा। और ये जो है जनाब बहुत ही ख़तरनाक मंज़र है और ऊपर से बेहद खूबसूरत लग रहा है। लेकिन जब ये लैंडस्लाइडिंग हुई होगी, ये भारी लैंडस्लाइडिंग हुई होगी, तो देखने वाला मंज़र होगा। ये देखें, बड़े चट्टान अभी भी बहुत से मकामात पर। ये वाला देखें, ये बिल्कुल किनारे पर है। तो गाइस, ऐसी खूबसूरती है यहाँ पर, ऐसी खूबसूरती है कि मैं आपको क्या बताऊं। ऐसा है हमारा मुल्क, बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। अगर पाकिस्तान में सही मायनों में टूरिज्म को फरोग मिले तो पूरी दुनिया यहाँ पर आए। अमन व अमान हो, हालात ऐसे साजगार हो दूसरे मुल्कों से आने वाले लोगों के लिए। नज़ारे जनाब इतने शानदार हैं कि यहाँ की खूबसूरती में बंदा खो सा जाता है। ये गाइस, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये हम खड़े हैं यहाँ पे और ये देख, सर के ऊपर जो है ना खतरा, लेकिन खैर है। मनाजिर आपको दिखाएंगे जनाब। अभी तो पाकिस्तान की बेशुमार खूबसूरती इंशाअल्लाह ताला आपको रास्ते में दिखाते जाएंगे। बहुत से लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके व्यूज़ बड़े डाउन हैं। कोई बात नहीं, व्यूज़ आ जाएंगे, व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे। सब्सक्राइबर्स भी आपके कम है, कोई बात नहीं, सब्सक्राइबर्स भी आ जाएंगे। पॉजिटिव काम कर रहे हैं हम, तो पॉजिटिव काम में ये होता है थोड़ी सी देर होती है बस। अभी हम यहाँ पे शोर शराबा, वो जो अक्सर आपने देखा होगा कि एक किसी बुटीक शॉप पे जाके आप उठा उठा के सामान को फेंकना शुरू कर दें, या कोई अजीब सी ज़बान इस्तेमाल करना शुरू कर दें,
तो उनके पास व्यूज़ थोड़े ज़्यादा आते हैं। और जब भी कोई भी अच्छा काम करने की कोशिश करता है उनके व्यूज़ कम आते हैं। इस बात को मैं इस तरह से आपको समझाऊं कि मैं जिन लोगों को फॉलो करता हूं यूट्यूब पे, वो जनाब उनके व्यूज़ थोड़े कम ही हैं, लेकिन काम बहुत अच्छा करते हैं। एक दो से इस सफ़र के दौरान इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात भी होगी। मैं खुद भी कभी नहीं मिला, और एक ऐसे शख्स से इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को मिलवाऊं। एक ऐसे शख्स से जिसको देखकर मुझे यूट्यूब का सही मायनों में शौक हुआ। जनाब ये वाले जो चट्टान है दो, ये बड़े ही आइकॉनिक हैं। कोई भी ज़ोब और डेरा इस्माइल खान हाईवे N50 से गुजरा होगा तो इस जगह को पहचान सकता है। इस जगह को बिल्कुल, ये दो चट्टान और थोड़े थोड़े वक्फे से जनाब लैंडस्केप बिल्कुल चेंज हो रहा है। पहाड़ों का कलर, पहाड़ों की हैयत चेंज हो रही है। और इतनी बुलंदी पर आप देखें टावर भी नस्ब है। इलेक्ट्रिसिटी, इंजीनियरिंग का शाहकार। तो इंशाल्लाह ताला गाइस, मैं ये कह रहा था कि सफ़र के दौरान इंशाल्लाह ताला एक दो ऐसे लोगों से इंशाल्लाह ताला आपकी मुलाकात ज़रूर करवाएंगे जिनको देखकर मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिली। लेकिन ये सरप्राइज़ है, क्या पता हमारी मुलाकात ना हो। जब हम उनके पास पहुँचे तो वो शहर में ना हो, क्योंकि वो भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ट्रैवलर हैं। कैसे, खैरियत से चाचू? जज़ाकल्लाह। चाचू खिड़की से बाहर आ गए थे बिल्कुल, और चाचू खिड़की से बाहर आके कह रहे हैं कोई खिदमत, अभी भी खिड़की से बाहर है। ये देखें, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, जूम करके तो गाइस, सफ़र के दौरान इस तरह के जो लोग हैं अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि इस सुनसान सड़क पे, इस शाहराह पे इन्होंने पैदल चलते हुए बहुत कम लोगों को शायद देखा होगा। अच्छा गाइस, एक अहम चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ, बहुत ही अहम चीज़ है, और ये हमारी अचीवमेंट है और हमने कर दिखाया है। मैं खुश ज़्यादा नहीं होऊंगा क्योंकि अभी फिनिश लाइन से बहुत दूर हैं हम, लेकिन पार्शल अचीवमेंट ये है कि खुदा हाफिज ज़िले इंतज़ामिया शेरानी। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब पता है क्या? आगाज़ हदूद वो ज़िला शेरानी, सूबा बलोचिस्तान। और जनाब ये वो आइकॉनिक ब्रिज है, ये वो आइकॉनिक ब्रिज है कि इस वक्त हम हैं जनाब बलोचिस्तान में, और पुल क्रॉस करते साथ ही हम पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला हमारे एक बेहद खूबसूरत बेमिसाल सुबह KPK। तो गाइस, KPK से गाड़ी एंटर हो चुकी है और बलोचिस्तान के लिए ये है KPK, एक और बेहद खूबसूरत, आप कह सकते हैं सयाहती सुबह। यहां पे भी बेहद खूबसूरत मनाजिर आपका इंतजार कर रहे होते हैं। गाइस, बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि बलोचिस्तान का सफर अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हमने कंप्लीट किया। बलोचिस्तान से गाड़ी एंटर हो रही है KPK के लिए।
अब यहाँ पे जनाब हम करते हैं साइड चेंज, क्योंकि पहाड़ हमारे आ गए लेफ्ट साइड पे और अब हम चलेंगे राइट साइड पे। केपीके में आपको खुश आमदीद। और यहां पर भी इंशाअल्लाह ताला बेशुमार खूबसूरत मनाजिर। अच्छा ये देखें जनाब, पानी का फ्लो देखें। ये खमिस्तानी नाला कहलाता है, खमिस्तानी नाला। हमारे साथ साथ आज खमिस्तानी नाला हमारे सफर में हमारे साथ साथ है, कभी राइट साइड कभी लेफ्ट साइड। गाइस बहुत 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 ज़्यादा खुशी हो रही है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और वाजे करूँ कि ये सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से और आप लोगों की दुआओं से बलूचिस्तान का एक संगे मील कह सकते हैं कि हमने बलूचिस्तान को क्रॉस कर लिया और केपीके में दाखिल हो गए। कैसे खैरियत से? वाओ क्या मंजर है जनाब, मंजर चेक करें। केपीके में आपको खुशामदीद। ऐसा है मेरा पाकिस्तान, ऐसा है ये सूबा बलूचिस्तान, केपीके, पंजाब, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और यहाँ के मकामी लोग, पूरा पाकिस्तान, तमाम कौमियत के लोग इंतहाई पुरअमन, मोहब्बत करने वाले, तहजीब याफ्ता, मेहमान नवाज, मेहनती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में इस वक्त हमारा इमेज बहुत मुतासिर है और हम सबको अपनी अपनी कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके अपने मुल्क के बारे में पॉजिटिव चीज़ें दिखाएं ताकि हमारे मुल्क का इमेज बेहतर से बेहतरीन हो सके। हमारी ये हकीर सी कोशिश है कि हम दिखाएं कि हमारा मुल्क पुरअमन लोगों से भरा पड़ा है। यहाँ पर देखें गाइस, लैंडस्लाइडिंग इस हिस्से में भी हुई है और इस वजह से हम रोड के राइट साइड पे चल रहे हैं इस वक्त। बल खाती सड़कें, इन आबशारों का शोर, यहाँ के मकामी लोग और सब कुछ इंतहाई शानदार है। पूरे सफ़र के दौरान बलूचिस्तान में जब हमने सफ़र किया है तो जनाब किसी भी बड़ी शख्सियत से सवाए
कुछ शख्सियात के मुलाकात नहीं हुई, जिनमें सबसे पहला नाम जनाब नवाबजादा महबूब जोगजई साहब और उनकी पूरी फैमिली से जनाब नवाबजादा जमशेद खान जोगजई साहब, अमीर खुसरो जोगजई साहब, यूनुस जोगजई साहब और कुछ ऐसे, ये देखें यहाँ पे रोड के इस तरफ और कुछ बहुत ही अच्छे ओहदेदारों से, मुख्तलिफ तंजीम के मुख्तलिफ ओहदेदारों से भी हमारी मुलाकात हुई, कुछ सरकारी लोगों से हमारी मुलाकात हुई और इस सफ़र में हमने क़याम भी किया, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोगों के साथ बातचीत हुई और ये सारा सफ़र वाकई हमारे लिए मेमोरेबल है। और अभी तो बहुत कुछ दिखाना, बहुत से लोगों से इंशाअल्लाह ताला मुलाकात करना बाकी है। एक छोटा सा और ब्रिज, यहां से भी मंजर आप चेक करें, मुसलसल उतराई है, पानी का फ्लो आप देख लें हमारे साथ साथ है। देखिए धूप निकल चुकी है लेकिन अभी तक धूप का नामो निशान नहीं है सड़क पे। अब यहां से फिर से रोड के लेफ्ट साइड पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर भी जनाब लैंडस्लाइडिंग, ये देखें, और इस जगह पर जो बैरियर्स थे वो टूट गए। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये देखें, ये चट्टान आप देख रहे हैं बहुत ही लूज हो चुका है ये, और अल्लाह खैर करे कि किसी भी वक्त ये नीचे आ सकता है। ये देखें भाई साहब बड़ी स्पीड में आ रहे हैं, ओवरटेकिंग करते हुए। चाचू बैठे हुए थे अंदर। चाचू बहुत तेजी में ओवरटेकिंग करते हुए आए हैं। चाचू कह रहे हैं कि अब तो मैं ओवरटेकिंग अब तो मैं ओवरटेकिंग कर सकता हूं। अल्लाह उनको हिफाजत फरमाए। ये देखें जनाब, क्या सड़क है, क्या सड़क है, क्या खूबसूरती है। ऐसी मिसाल मिलती है। बेहद खूबसूरत नज़ारों से हमारे पास किस चीज़ की कमी है, सब कुछ है हमारे पास। नदी, पहाड़, दरिया, समुंदर, सहरा, सब कुछ है। एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है बस।
अच्छा, ये एरिया जो है गाइस बारिशों के दौरान ख़ास तौर पे ज़्यादा पुरखतर होता है। जब भी इन एरियाज़ पे से गुज़रें तो वैसे भी कोशिश किया करें कि ड्राइविंग बहुत मोहतात अंदाज में, और दूसरा ये दिन की रोशनी में करें तो ज़्यादा अच्छा है, और बारिश के दिनों में ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। सफ़र वेल डेकोरेटेड ट्रक